बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियोलॉजी 8 लेक्चर। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे बोन क्या है। पॉइंट्स जो है ना मैंने मेंशन किया है। डेफिनेशन ऑफ बोन, बोन क्या है, कितनी तरह के बोन के सेल्स होते हैं। 3 तरह के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। बोन मैट्रिक्स क्या है, बोन मैट्रिक्स का मतलब है कि बोन की जो है ना कंपोजिशन क्या है, किस मटेरियल से बनी होती है। नंबर 4, 2 तरह की बोन्स जो है ना पाई जाती हैं, लार्ज बोन्स एंड द शॉर्ट बोन्स। 5th वन इज़ द टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज़। कितने तरह के जो है ना बोन टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एंड इन द एंड जो है ना फंक्शन ऑफ बोन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी वो कितनी हैं, 206 की तादाद है हमारी बॉडी में बोन्स की। एट द टाइम ऑफ बर्थ तादाद कितनी होती है, 300 होती है। ठीक है जी। जैसे जैसे जो है ना ग्रोथ होती है, द स्मॉलर बोन्स बिकम मर्ज एंड दे बिकम द लार्ज बोन्स। तो वक्त के साथ साथ जो है ना जो आपकी स्मॉल बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ होती जाती हैं। फ्यूज़ होने के बाद जो है ना वो सिंगल बोन बन जाती हैं। तो इस तरह से तादाद जो है ना वो कितनी रह जाती है, 206। ठीक है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी? फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन दैट इज़ प्रेजेंट इन द थाई। राइट, ये आपका इसमें मेंशन नहीं है, आप नोट करने हैं, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी। द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ द फीमर। द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट आर 206। द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ femur that is present in the thigh, and the smallest bone in the body is stapes that is present in the middle ear. Did you got my point? Stapes in the middle ear, present in the middle ear. middle ear कान में स्टेपीस, STAPES नहीं, मिडल एयर में पाई जाती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन एंड द लार्जेस्ट बोन इज फीमर, FEMUR, दैट इज प्रेजेंट इन द थाई। बोन है क्या? बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज़ बोन? बोन इज़ अ ड्यूरेबल type of connective tissue. Like other type of connective tissue, the bone osseous tissue also consists of cells, intercellular substances और the matrix. जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसी तरह से बोन में जो है ना आपका मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। बोन इज कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक मैट्रिक्स एंड इट आल्सो कंटेन द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द बोन। The matrix of the bone has the special property of being rigid because it is impregnable. वो जो मैट्रिक्स होता है बोन का वो क्या होता है, रिजिड होता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। द मेन चीफ मिनरल इज़ द कैल्शियम। दैट इज़ वाई कनेक्टिव बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या होता है, रिजिड होता है और हार्ड होता है। Calcium phosphate. Hence the chief physical property of the bone tissue is toughness and hardness. इसीलिए जो बोन है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये टफ भी होती है और हार्ड भी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनरल्स दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ द टाइप ऑफ द बोन सेल्स। जो हमारी बोन है उसमें 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 ऑस्टियोब्लास्ट, नंबर 2 ऑस्टियोसाइट्स, नंबर 3 ऑस्टियोक्लास्ट। राइट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? सबसे पहले ये आपके ना उसमें बुक में नहीं है गिवन, ना इस बुक में है, इसमें गिवन है। हाँ, ये डेफिनेशन बिल्कुल
इसमें भी ना नाम दिए हुए, लेकिन आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि हैं क्या। बेसिकली सिंगल लाइन डिफरेंस है इनका कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स आई हैव रिटन देयर। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो सेल की टाइप होती है दैट आर हेल्पफुल फॉर, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ न्यू बॉर्न सेल्स एंड रिपेयरिंग ओल्ड वन। जो डैमेज हो जाते हैं उनको वो क्या करते हैं? रिपेयर भी करता है, और फर्दर जो है ना बोन्स की हेल्थ के लिए नए सेल्स भी क्या कर रहा होता है? प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये जो है ना एक प्रोटीन मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोइड, OSTOID, विच इज़ मिनरलाइज्ड एंड बिकम द बोन्स। अच्छा, ये एक प्रोटीन रिलीज करता है। वो जो प्रोटीन रिलीज करता है ऑस्टियोइड, वो प्रोटीन जो है ना इज़ मिनरलाइज्ड। वो मिनरलाइज का मतलब क्या है? वो प्रोटीन किसके साथ मिल जाता है? मिनरलाइज, जो मिनरल आपका एलिमेंट है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलकर जो है वो क्या बनाता है? एक नया बोन सेल तैयार कर देता है। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर होता है, हड्डी जो है वो टूट जाती है, तो तब क्या होता है? बेसिकली आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं इनमें क्या होती है? इंजरी होती है, यही इंजर्ड होते हैं बेसिकली। एंड प्रोटेक्ट present in the deep layer of the periosteum and the endosteum. What is periosteum and the endosteum? Periosteum is the outer covering of the bone. Peri आपकी कवरिंग, बाहर, बैरूनी। पेरी का मतलब क्या है? बैरूनी। एंड द एंडोस्टियम, एंडोस्टियम इज द इंटरनल कवरिंग ऑफ द बोन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। यहाँ तक क्लियर है इसका ऑस्टियोब्लास्ट का? नेक्स्ट है आपका ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो है ना, जब ऑस्टियोब्लास्ट तैयार हो जाते हैं तो आपके ऑस्टियोसाइट जो है ना वो कौन से होते हैं? मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। मैच्योर बोन सेल्स मॉनिटर एंड मेंटेन द बोन टिश्यूज। ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मॉनिटर भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं बोन टिश्यूज को, और प्रेजेंट इन द बोन मैट्रिक्स, ये भी बोन मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। थर्ड वन इज़ द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना आपके हेल्दी सेल्स नहीं होते बोन के, राइट? ये जो है ना रिजॉर्प्शन ऑफ बोन करते हैं। मीन्स ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ द बोन, बोन की ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन के साथ साथ ये क्या रिलीज़ करते हैं? कैल्शियम भी रिलीज़ करते हैं एंड फॉस्फेट भी रिलीज़ करते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये पेरियोस्टियम में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ओल्ड, इंजर्ड और द अननीडेड बोन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोई भी ऐसा हिस्सा बोन का जो कि डैमेज होना शुरू हो जाता है, जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस एक अमल है। ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है? आपके जो बोन सेल्स हैं वो क्या हो रहे होते हैं? डैमेज हो रहे होते हैं। तो उनके डैमेज होने में किसका रोल होता है? उसमें ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा बन रहे होते हैं एंड ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? कम बन रहे होते हैं। इसी वजह से वो बोन जो है ना किसकी तरफ चली जाती है? डैमेज की तरफ चली जाती है, राइट? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना वो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन की जो टर्म यूज हुई है, ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है ऑफ द बोन, रिलीजिंग कैल्शियम एंड द फॉस्फेट, और ये प्रेजेंट होते हैं अंडर द पेरियोस्टियम एंड प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ओल्ड इंजर्ड, जख्मी सेल। वो सेल जो हड्डी टूट जाती है, ये जहाँ पे जो है कैल्शियम की प्रॉपर मिकदार मौजूद नहीं है, वो क्या हो जाएगी? भुनना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे बेसिकली क्या बनना शुरू हो जाएगा? ऑस्टियोक्लास्ट बनना शुरू हो जाएंगे, और जहाँ पे बोन जो है ना वो सही से नहीं बन पाएगी, ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी जो है ये ऑस्टियोक्लास्ट मौजूद होंगे। अब ये ना आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। इसमें जो है ना हमने जो टाइप पढ़ा था ये वाला, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग बोन एंड द शॉर्ट बोन्स? सबसे पहले लॉन्गर बोन में
अच्छा, आपकी बॉडी में जो लॉन्गर बोन है, लॉन्गर बोन में क्या होता है कि आपका जो एंड है वो क्या होता है, ये जो आपका ये जो लार्ज बोन है, ये इसका जो साइड्स एरिया है, द वाइडर पार्ट। लॉन्गर बोन में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, डायाफाइसिस एंड द एपिफाइसिस। डायाफाइसिस क्या है? ट्यूबुलर शाफ्ट रन्स बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल एंड ऑफ द बोन। ये ट्यूबुलर शाफ्ट running between the proximal part and the distal part of the bone is called diaphysis. What is diaphysis? ये tubular part है ना, tubular part runs shaft runs between the proximal close to the reference point and the distal part of the bone, ends of the bone. Hollow region inside is medullary cavity. ये जो hollow region है, ये जो है ये क्या है? medullary canal है। इसमें क्या है? येलो मैट्रिक्स पाया जाता है, राइट? इसमें hollow region is the medullary part। ये लॉन्ग बोन का है, इसमें क्या पाया जाता है? येलो मैटर पाया जाता है, राइट? Filled with the yellow marrow. Walls are composed of dense and the hard compact bone. In the larger bone, ये walls जो है ना पूरी are covered with the compact bone. This is, ये स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी था बताना आपको, compact bone से covered होती है। ये 3 पॉइंट है। एपिफाइसिस क्या है? Wider section at each end is epiphysis. ये जो wider section है at each end of the bone is called the epiphysis. राइट? ये क्या था आपका? यहाँ से यहाँ तक क्या था? डायाफाइसिस। ये एपिफाइसिस जो है ना इज फिल्ड विद द स्पंजी मटेरियल दैट कंटेन रेड बोन मैरो। एपिफाइसिस जो आपके पार्ट है वो किससे फिल्ड है? स्पंजी मटेरियल दैट कंटेन रेड बोन मैरो। जबकि डायाफाइसिस में क्या था? हालो शाफ्ट था दैट इज फिल्ड विद द येलो मैटर, येलो बोन मैरो। ये फर्क है इनके दरमियान। ईच एपिफाइसिस मीट्स एट द मेटाफाइसिस। ये आपका डायाफाइसिस है जहाँ पे आपकी एपिफाइसिस आपके जो है ना, मेटाफाइसिस वो पार्ट है जहाँ पे वो किससे कनेक्ट हो रहा होता है? एपिफाइसिस से भी और डायाफाइसिस से भी, ठीक है? तो एपिफाइसिस जो है ना वो कहाँ पे एंड होती है? मीट्स एट द मेटाफाइसिस। यहाँ तक क्लियर है? ये है आपका लॉन्ग बोन का। तो इन द सिंपल वे द एंड्स एपिफाइसिस आर कंपोज्ड ऑफ द स्पंजी बोन। द एपिफाइसिस लॉन्गर बोन्स का स्ट्रक्चर है। एपिफाइसिस जो है ना आर कंपोज्ड ऑफ द स्पंजी बोन्स covered by a thin layer of the compact bone. Conversely, the shaft almost entirely composed of the bone. ये आपका क्या है स्ट्रक्चर? लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं आपकी लॉन्ग बोन की? फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। एग्जाम्पल क्या आपकी लॉन्गर बोन्स की? फीमर, FEMUR, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला। ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी? लॉन्ग बोन्स की। इन कंपेयर टू लॉन्ग बोन, जो शॉर्ट बोन्स है दैट इज हैविंग द स्पंजी बोन दैट इज कवर्ड विद द कॉम्पैक्ट बोन is the short bone structure and the outer layer is covered by the periosteum. Periosteum का मतलब क्या है? outer covering. सिंपल सा ये एक सैंडविच है समझे। स्पंजी बोन दरमियान में है, कॉम्पैक्ट बोन एंड द आउटर लेयर इज द periosteum covered. That is called the structure of shorter bone.
शॉर्ट बोन कौन सी है आपकी? कार्पल्स है जो कि रिस्ट में प्रेजेंट है, लिख लें इसको, कार्पल्स दैट आर प्रेजेंट एट रिस्ट, carpals present in wrist, irregular bones, vertebra and some skull bones. कहाँ पे लिखा? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे नजर दें। irregular bone, vertebra, skull bones, flat bones, sternum, ribs, अच्छा ये टाइप्स हैं। मैंने लॉन्गर बोन्स की एक सैंपल दी थी, फीमर, टिबिया, फिब्यूला। शॉर्टर बोन्स की क्या थी? कार्पल्स एंड द रिस्ट। शॉर्टर बोन कौन सी थी? नंबर 2 थी शॉर्टर बोन्स, उसमें कार्पल्स एंड द जो कि रिस्ट में प्रेजेंट होता है कार्पल, वो शॉर्टर बोन है। देन इर्रेगुलर बोन्स, उसमें कौन सी है? वर्टिब्रा की बोन्स है, स्कल की बोन्स है, ये तीसरी किस्म है। 4 है फ्लैट बोन्स, इसमें स्टर्नम है, रिब्स है एंड द स्कल बोन्स है, ये 4th है। एंड द 5th वन इज सिस्मॉइड बोन, पैटिला, SEPATELLA, पैटिला, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पढ़ा था ना आपने, नी कैप। 5th वन सिस्मॉइड, तिल की तरह, सिस्मॉइड किसे कहते हैं? तिल के जो बीज होते हैं ना, उस शेप की जो बॉन्स हैं, राइट? हाँ, सिस्मॉइड, SESAMOID, सिस्मॉइड बोन। पैटिला नी कैप्स में मौजूद होती है। कितनी टाइप्स पढ़ी हैं आपने बॉन्स की? 5 टाइप्स पढ़ी हैं। लार्जर बोन, शॉर्टर बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स एंड द सिस्मॉइड बोन्स, ये क्या है? टाइप्स हैं बोन्स की आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। किसके? फ्लैट बोन्स में स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम, रिब्स एंड द स्कल बोन्स। उस कुछ इरेगुलर होंगी, उसमें इरेगुलर बोन्स में भी हैं स्कल बोन्स ना, और उसमें फ्लैट में भी हैं। रिब्स भी इसमें आती है। दांत तो आपके इसमें नहीं आते, नहीं, वो हैं हड्डी, लेकिन इसमें प्रॉपर उसको ये नहीं कंसिडर करते। ये आपने 5 तरह की बोन्स पढ़ी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या रह गया अब हमारा? टाइप्स ऑफ बोन टिश्यूज। On microscopic examination, 2 types of bone tissues are present. जब हम क्रॉस सेक्शन एक हड्डी को काटते हैं तो उसमें 2 तरह के जो है ना टाइप ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं, वो उसमें नज़र आते हैं बोन्स में। वो कौन से हैं? कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? कॉम्पैक्ट बोन एंड द कॉम्पैक्ट बोन, एंड दूसरा है स्पंजी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन है आपका, वो क्या है? अपियरिंग एज अ डेंस एरिया विदाउट कैविटीज।
कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? अपेयरिंग एज अ डेंस एरिया विदाउट कैविटीज, मतलब प्योरली वो फील्ड मैट्रिक्स है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है और वो कॉम्पैक्ट बोन है, उसमें कोई कैविटी मौजूद नहीं है। बट इन द स्पंजी बोन, जो स्पंजी बोन होती है, इन विच बोन सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर स्पिक्यूल्स, जैसे ये है जो आपकी आउटर कवरिंग है पूरी, ये क्या कहला रही है? ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बोन है। लार्जर जो कवरिंग है, ये मैं लिखा है ना कॉम्पैक्ट बोन है, ये तो डेंस मटेरियल है। बट दूसरा है आपका स्पंजी बोन। स्पंजी बोन ये है, ये क्या है? इसके अंदर कैविटीज़ हैं, स्पिक्यूल्स हैं, ट्रेविक्यूल्स हैं। स्पिक्यूल्स किस तरह से कहते हैं कि जैसे कोई बर्फ़ होती है, बर्फ़ को खूब तोड़ दिया जाए, छन वो हम वो कर दें, इस तरह की जो है ना स्पंजी बोन्स इस तरह की होती है। तो स्पंजी बोन इन विच बोन सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये देखिए ये सिलेंडर या ये कैविटीज़ बनी हुई है, ठीक है, वैक्यूल्स है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़, ये एक दूसरे से जुदा हैं इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ की मदद से। ये स्पंजी बोन्स है आपके। फंक्शन क्या है इन द एंड बोन के? प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बॉडी का। गिव अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स, आपकी जो बोन है वो किससे अटैच है? आपके मसल्स को क्या करती है? अटैचमेंट देती है। जो टेंडन्स हैं आपके उनको अटैचमेंट देती है। टेंडन्स का मतलब क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट्स कहाँ पे ज़रूरत होती हैं? जैसे आपका नी है, अब वो लिगामेंट्स की ज़रूरत है। ये आपके दो बोन सेपरेट हो रही हैं तो ये किसकी मदद से जुड़ी हुई हैं? लिगामेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो वो बोन जो है ना वो आपकी क्या देती है? सपोर्ट देती है आपके मसल्स को एंड द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स। परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है, मूवमेंट देती है आपकी बॉडी को। कंटेन रेड ब्लड मैरो इन विच बोन सेल डेवलप हिमेटोपोइटिक, ये मैंने बताया था कि जो आपकी डायाफाइसिस बोन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? येलो मैटर। बट आपकी जो एपिफाइसिस है, ये जो स्पंजी बोन्स है, इसमें क्या मौजूद है? ये पढ़ा था आपने, फिल्ड विद द स्पंजी बोन विच कंटेन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो और रेड बोन मैरो जो है ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। प्रोवाइड अ रिजर्वायर ऑफ द मिनरल स्पेशली द कैल्शियम फॉस्फेट, बोन्स जो है ना वो क्या है? रिजर्वायर है कैल्शियम को महफूज करने के लिए। कैल्शियम जो है ना वो किसका हिस्सा बनता है? बोन का हिस्सा बनता है। तो ये एक रिजर्वायर है किसके लिए? कैल्शियम फॉस्फेट के लिए। यहाँ तक आपका बोन का चैप्टर क्लोज है।